ओम शांति। 29/7/2022 के ईश्वरीय महावाक्य। आज के साकार मुरली के महावाक्यों में उच्चते उच्च ज्ञान सागर ज्ञानदाता बेहद के बाप ने सुख करता दुख हरता निराकार शिव परमात्मा ने हम निराकारी आत्माओं से मुरली के महावाक्यों में कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें अपने हमजींस का उद्धार करना है। बाप ने माताओं पर ज्ञान का कलश रखा है, इसलिए माताओं पर बड़ी जवाबदारी है। प्रश्न है मुरली का, तुम माताएं किस विशेष कर्तव्य के निमित्त हो? तुम्हारे ऊपर कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? उत्तर में बाबा ने कहा, तुम इस पतित दुनिया को पावन दुनिया नर्क को स्वर्ग बनाने के निमित्त हो। बाप ने तुम माताओं पर ज्ञान का कलश रखा है, इसलिए सबको सद्गति देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे पर है। तुम हो शिव शक्ति सेना, तुम्हें अब अपने हमजींस का कल्याण करना है, सबको पतित बनने से बचाना है, वैश्याओं का भी उद्धार करना है। गीत है रात की राही। ओम शांति। बच्चों ने गीत की लाइन सुनी, अब चले वतन की ओर, अर्थात सुखधाम की ओर। सुखधाम की स्थापना अर्थ माताओं को ही रखा है। ज्ञान अमृत का कलश माताओं पर रखा है। जैसे ओपनिंग की सेरेमनी व स्थापना की सेरेमनी की जाती है ना, तो परमपिता परमात्मा बैकुंठ की ओपनिंग कराते हैं। किनके द्वारा? माताओं के द्वारा। कलश माताओं पर ही रखते हैं। तो अब बच्चियों को खड़ा होना है। शक्ति दल है ना, बच्चों पर बाप रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं। ऐसे नहीं कि इन गुरुओं पर बाप ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी है कि सबको सद्गति दो। अभी तुम जान गए हो कि सद्गति देना इन माताओं का काम है। तो इन माताओं का ऊपर कलश रखा है, तो माताओं का काम है सद्गति देना। लेकिन शिव बाबा इनको ज्ञान दें, ज्ञान कलश रखें, फिर उसके बाद में सद्गति हो। हाँ, तो बाबा ने कितना बड़ा काम सौंपा है ना। तो माताओं के द्वारा सद्गति होती है ज्ञान से। ज्ञान का कलश माताओं को मिला है। पहले दिखाते हैं कलश रखा जगत अम्बा पर। शास्त्रों में तो लक्ष्मी का नाम रख दिया है, यह फर्क पड़ गया है। कलश रखा है तुम माताओं पर, काली पर कलश रखा है। काली की महिमा है ना, चित्र तो अनेक बना दिए हैं, तो अब माताओं पर कलश रखा है, क्योंकि इस समय तुम्हारी हमजींस माताओं की बुरी गति है। तुम शिव शक्तियाँ कहलाती हो, तुम हो गुप्त सेना, तुम्हारी बुद्धि में उमंग उठना चाहिए। तुम अपना स्वराज्य स्थापन कर रहे हो। वंदे मातरम भी गाया हुआ है, भारत खंड का नाम ही गाया जाता है। कहते हैं भारत माता की जय, अर्थात भारत में रहने वाली माताओं की जय। जो माताएं विश्व को स्वर्ग बनाती हैं, उनकी जय कही जाती है। ऐसी माताओं की जय। तो वह फिर भूलकर सिर्फ कह देते भारत माता की जय। बाबा तुम माताओं का नाम बाला करते हैं, स्वर्ग की ओपनिंग सेरेमनी तुम्हारे द्वारा कराते हैं। तुम कहती हो शिव बाबा हम माताओं द्वारा विश्व को स्वर्ग बनाते हैं। निमित्त चुनी हुई आत्माओं के द्वारा परमात्मा आकर स्वर्ग की रचना कराते हैं ना। तो बाबा कितना भोला है, अपना काम खुद का, हाँ, सर्वशक्तिमान बाबा का काम और नाम बाला बच्चों का करते हैं। जरा सोचो तो हम कितने भाग्यशाली बच्चे हैं जो बाबा खुद करन करावन हार करा रहा है और नाम हमारा हो रहा है। वाह बाबा वाह, आपने तो कमाल कर दिया है ना। बाबा की महिमा की कमाल। तो इस तरह इसीलिए बाबा कहते हैं भारत माता की जय नहीं,
जिन माताओं पर कलश रखा है, तो जो माताएं विश्व को स्वर्ग बनाती हैं, ऐसी माताओं की जय, है ना। बाबा तुम माताओं का नाम बाला करते हैं, स्वर्ग की ओपनिंग सेरेमनी कराते हैं और क्या कहते हैं, तुम कहती हो शिव बाबा हम माताओं द्वारा स्वर्ग को, विश्व को स्वर्ग बनाते हैं। भीष्म पितामह आदि को भी तुमने ज्ञानवाण मारे हैं, तो बाप कहते हैं ज्ञानवाण लगाने में डरो मत, पढ़ना है पढ़ाना है, तुम सेना ही निमित्त बनी हुई हो। मास्टर नॉलेजफुल होना, सरस्वती को बड़ा बेंजो दिया है क्योंकि वह सबसे तीखी है। मम्मा के हाथ में दिखाया है ना, तो सरस्वती को बेंजो दिया क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ज्ञान में तीखी है ना मम्मा, तो इसीलिए। दुनिया तो नहीं जानती, तुम जानते हो कि अब हम सांवरे से गोरे बनते हैं। काली के पास जाएंगे, वह तो माँ माँ कह इतना रोते हैं जो बात मत पूछो, होता तो कुछ भी नहीं है। कलकत्ते में काली की बहुत महिमा है। अब यह ब्रह्मा तो माँ है नहीं, इसलिए कलश फिर माताओं को मिलता है। तुम हो माँ की सेना, हम जींस, तुम कहते हो बाबा जैसा हूँ वैसा हूँ, आपका हूँ। यह भी कहते हैं जैसे हो वैसे हो, मेरे हो। परंतु श्रीमत पर चलना है। सजनिया तो सब हैं, सब कहेंगे हम ईश्वर के हैं। अब तुमको समझानी भी दी जाती है, शिव बाबा की सब संतान है, यह सिद्ध करना है। सबसे पहले है शिव की महिमा, उच्चते उच्च वो है, उनको ही भगवान कहेंगे। शिव बाबा ही वर्षा देते हैं, वह है निराकार, सभी आत्माओं का बाप। तो अब तुम बच्चियों को अपने हमजींस का उद्धार करना है, माताओं पर ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वंदे मातरम बाप भी कहते हैं, शिव बालक है तो वंदे मातरम करना सबको होता है, सबको वंदे मातरम करना पड़े ना। यह तुमको करते हैं, तुम उनको करती हो, वंडर है ना। यह भी ड्रामा की नोंद है। तुम जानती हो शिव बाबा साक्षात्कार भी कराते हैं, घर बैठे भी मोर मुकुटधारी का साक्षात्कार होता है। तो मुकुट तो सबको होता है, यह एक ट्रेडमार्क रख दिया है। कृष्ण को इतना बड़ा मुकुट दे दिया है, नहीं तो इतने बड़े मुकुट पहनते नहीं हैं। बाप बैठ माताओं को एम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार कराते हैं। तुम प्रिंस की माँ बनेंगी, कृष्ण की माँ तो सब नहीं बनेंगी। प्रिंस प्रिंसेस तो बहुत है ना, प्रिंस की माँ अर्थात महारानी महाराजा बनेंगे। तुम्हारा कितना अच्छा एम ऑब्जेक्ट है, तुम्हारी गोद में प्रिंस होगा। तो तुम बच्चियाँ पर बहुत जवाबदारी है। तुम बड़ा संगठन, तुम्हारा बड़ा संगठन होना चाहिए, मेमोरेंडम बनाना चाहिए। हम शिव शक्ति भारत माताएं हैं, हमने भारत को कलश पहले भी स्वर्ग बनाया है ना, कल्प पहले भी स्वर्ग बनाया है ना। माताओं पर कलश रखा, कल्प कल्प बाबा माताओं पर कलश रखते आए और हमने भारत को कल्प पहले भी स्वर्ग बनाया है। तो बाबा कहते कोई नई बात नहीं है, श्रीमत पर कल्प पहले बनाया, वापस बनाने का बाबा रास्ता दिखा रहे हैं। तो माताओं को बहुत होशियार होना चाहिए। आजकल तुम्हारी हमजींस पर बहुत मार पड़ती है विश्व के लिए, विकारों में जाने के लिए, तो रड़ी मारनी चाहिए। गवर्नमेंट को कहना है हम कल्प कल्प भारत को पवित्रता के बल से स्वर्ग बनाते हैं। इसमें हमको यह विघ्न डालते हैं। हम पवित्र रहना चाहती हैं, साथ में यह पुरुष भी कहेंगे बरोबर पवित्रता अच्छी है। लोग दवाइयों आदि से बच्चा पैदा होना बंद करते हैं, परंतु इनसे तो कुछ भी नहीं होगा। बाप समझाते हैं पवित्र बनो, तुम माताओं के साथ मददगार गोप भी हैं। बच्चियों को खड़ा होना चाहिए, जलवा दिखाना चाहिए। गवर्नमेंट को कहना चाहिए कि भगवान बाप कहते हैं पवित्र बनो। शिव बाबा के बच्चे तो सभी हैं, तो भाई भाई हो गए।
फिर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान होने से भाई बहन ठहरे। अब नई दुनिया स्थापन हो रही है। शिव बाबा की संतान प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन विष की लेन देन कर ना सके, यह है युक्ति। कल्प पहले भी बाप ने ऐसे ही पवित्र बनाया था। हम माया रावण पर जीत पाते हैं। यह रावण ही भारत का बड़ा दुश्मन है। रावण के से हारे हार है, रावण के जीते जीत। राम आकर इन पर जीत पहनाते हैं। निराकार शिव परमात्मा को राम कहा है और हम आत्माएं सीताएं हैं। तो राम आकर किस पर जीत पहनाते हैं? विकारी रूपी रावण पर। परंतु अब तक कईयों का पति आदि में मोह ऐसा है जो बात मत पूछो। अभी तुम माताओं को कलश मिलता है, समझाना है कि हम तो स्वर्ग के द्वार खोलती हैं। उन्होंने कलश लक्ष्मी को दिखाया है, परंतु लक्ष्मी तो है ही पवित्र, तो वह ज्ञान कलश रख कर क्या करेगी? उसे ज्ञान अमृत पीने की क्या आवश्यकता है? जहाँ ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं है तो वहाँ ज्ञान कलश रखने का क्या दरकार है? तो बाबा कहते हैं ऐसा दिखाया है, लेकिन वो तो पवित्र थी, तो वह ज्ञान कलश रख कर क्या करेगी? ज्ञान का कलश है जगत अम्बा पर। अब परमपिता परमात्मा ने फरमान निकाला है कि काम महाशत्रु है। जो इन पर जीत पाए वही श्रेष्ठाचारी बन स्वर्ग के मालिक बनेंगे। तुम बच्चों का आपस में बहुत लव होना चाहिए। ब्रह्म कुमार कुमारियों की जैसी सेना इकट्ठी हो। कोई को तो पता भी नहीं है कि कौन कौन कहाँ है। सभी सेंटर्स के बच्चों को तो बुला भी नहीं सकते। माताओं को बंधन बहुत है, बच्चों को भी संभालना है, नहीं तो पुरुष रिपोर्ट कर देते हैं। यूँ तो पुरुष चले जाते हैं तो घर बार कौन संभालता है? तुमको दिखाना है। वह तो हठ योग सिखलाते हैं, हम राजयोग सिखलाते हैं। इसलिए हमको सैल्वेशन मिलनी चाहिए। बाबा ने समझाया था कि तुम वैश्याओं को भी समझाओ कि यह गंदा धंधा अब बंद करो, तुम स्वर्ग का द्वार बनो। तुम यह काम करके दिखाओ तो तुम्हारा नाम बहुत बाला हो। उन्हों का भी कल्याण करना है। यह संगम युग है ही कल्याणकारी। पवित्रता पर खूब रड़ी मारनी है, इन वैश्याओं पर रहम करना है। गवर्नमेंट भी अब उन्हों को कुछ ना कुछ काम में लगाती रहती है। तुम ऐसा समझाओ जो अखबार में भी पढ़े कि ब्रह्म कुमार कुमारियाँ तो वैश्याओं को भी नॉलेज दे, इस गंदे धंधे से छुड़ाती हैं, क्योंकि काम महाशत्रु है। इनसे तुम पतित गंदे बनते हो। यह दुनिया ही क्या होती है? दुनिया ही भ्रष्टाचारी है ना। बाप आकर माताओं को उठाते हैं। गोपों का काम है मददगार बनना। जो मेहनत करेगा वह उच्च पद पाएगा। अपने हम जिन्स पर रहम करना चाहिए। इनका नाम ही है वैश्यालय। बाप आकर लगाते रहते हैं। शिवालय बाप बनाते हैं ना, तो बाप क्या कहते हैं कि बाप आकर शिवालय बनाते हैं। वास्तव में यह है ज्ञान की बातें। बाप इस मनुष्य तन में आकर तुमको ज्ञान सुनाते हैं। तुम जानते हो अब कब्रिस्तानी से परिस्तानी बन रहे हैं। यह है ज्ञान मानसरोवर। ज्ञान में गोता कराते हैं, बाकी परियां आदि कोई नहीं है। बाबा कहते हैं ऐसा कोई परियां आदि नहीं है जो आसमान में उड़ते कोई मैजिक स्टिक घुमा करके तुम्हारे काम बना देती हैं। आत्माएं जो हैं, जो पवित्र आत्माएं बनती हैं, ज्ञान सागर से ज्ञान प्राप्त करती हैं, फिर औरों को रास्ता दिखाती हैं, खुद देवकुल की आत्मा बनने के लायक अपने आत्मा को शुद्ध बनाती हैं, है ना। 24 कैरेट बनाने के लिए बाबा आए, अभी तो कैरेट ही नहीं बचा है। तो फिर जब वो शुद्ध आत्माएं हो जाती हैं और वो फिर परियां
बनती हैं, है ना, उड़ती हैं, लेकिन ऐसे कोई शरीर के साथ में परियां आसमान में उड़ नहीं सकती। तो बाबा कहते हैं बाकी परियां आदि की कोई बात नहीं है, तुमको ज्ञान परी बनाने वाला बाबा है। कितनी अच्छी अच्छी बातें धारण करने की हैं। बच्चियां खड़ी हो जाएं तो बहुत काम कर सकती हैं। जाना तो तुम माताओं को है, बोलो जहाँ भी वैश्यालय हैं उन्हों का संगठन बनाओ, बड़े बड़ों को समझाओ, परंतु ऐसे भी नहीं बाहर से करते कहते रहो हमारा तो एक दूसरा ना कोई, और अंदर में और कोई खींचता रहे। ऐसे भी काम ना चल सके। बाप का सच्चा बच्चा बनना है। यह चेहरा खुश मिजाज का कहाँ, खुश मिजाजी का कहाँ। अरे बेहद के बाप से मिलने जाते हैं तो दौड़ते दौड़ते आकर खुशी से मिलना चाहिए। हम तो जाकर बाबा की गोदी का हार बनेंगे। थक नहीं जाना है। तुम्हारी याद ही दौड़ी है, वह जिस्मानी दौड़ी है। जो दौड़ भाग करके खर्च करके भी मेहनत करके भी ना मिले वो है संसार, और जो बिना दौड़ भाग के मिले वो है संसार का रचता बनाने वाला भगवान, है ना। तो हम उस ईश्वर के बनते हैं बिना दौड़ भाग करे, तो उसका सच्चा सच्चा बनना है ना। तो इसमें दौड़ने की बात नहीं है, जो याद है वही दौड़ी है ना। तो ऐसे खुश मिजाजी रहना है। और तो बाबा कहते वह तो जिस्मानी दौड़ी है, यह तो तुम्हारी रूहानी दौड़ी है। मन बुद्धि के विमान में बैठ करके जाने की कला बाबा ने हमें सिखाई है। चेहरा खुशी में खिल जाना चाहिए। कोई का पति गुम हो जाए फिर आकर मिले तो स्त्री गलियों में दौड़ती दौड़ती बाबरी मिसल आकर मिलती हैं। मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। किसी का पति कोई अपना छोड़कर घर जाता है और जब वो वापस लौट कर के आता है तो कितना स्नेह के साथ में दौड़ती दौड़ती गलियों में फिरती फिरती बाबरी सी मिलती हैं, है ना। तो बाबा यही बात कह रहे हैं कि जब किसी का पति आदि गुम हो जाता है और फिर वो आकर मिले तो कैसे गलियों में दौड़ती दौड़ती बावरी में से लाकर मिलेंगी कि नहीं। तो यहाँ तो हमारा बाबा देखिए कल्प पहले बिछड़ा था और हमें कल्प बाद मिला है। हम दूरंदेशी बच्चे आते हैं यहाँ पार्ट बजाने, आदि से हम बाबा से बिछड़ जाते। हम इस संगम पर बिछड़कर संगम पर ही अपने बेहद के बाप से मिल सकते हैं। तो देखिए बाबा के स्नेह में कितना बाबा हमें डुबाना चाहता है और कितनी अच्छी रीति बाप समझाते हैं। बाप कितना स्नेह करता है और बच्चे बाप से स्नेह नहीं करते, जबकि वो 21 जन्मों की राजाई देता है। सिर्फ याद की दौड़ी लगाना है और तो आपका जो मन यहाँ वहाँ भटकता है उस भटके हुए मन को अपने खुद के बाप के पास में ले जाना है। बस इतनी सी कला है और बाकी जो विकार हैं उनको छोड़ना है, उसमें मेहनत है। अब बाबा कहते हैं देह भान में तुम 63 जन्मों से आए, इस जड़जड़ी भूत शरीर को सब कुछ समझ लिया। अब उस जड़जड़ी भूत शरीर को 5 भूतों की पूजा को, ये 5 तत्वों में जो हम समझते हैं कि देवी देवता हैं, चांद सूरज को भी पूजने लगे। तो यह सब जो शास्त्रों की बातें हैं और ये जो मनमत परमत है उस मनमत परमत को छोड़ो। अब श्रीमत जो परमात्मा दे रहे हैं श्री श्री श्री, वो श्रीमत सुन करके अब तुम श्रेष्ठ बनो। तो इस तरह से बाप कहते हैं कि यह फिर बेहद का पतियों का पति है ना। तो इससे कितने प्यार से मिलना चाहिए। उससे डरना है क्या? उससे डरना क्या है? जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है उससे तो भाग भाग कर आए मिलना चाहिए कि नहीं, है ना। जो जिस रूप में देखना चाहे परमात्मा तो बस उसी रूप में आपका बन जाते हैं आप। जैसे आत्मा ये शरीर को धारण किया तो मेरा नाम हुआ, मेरा काम हुआ, मेरा फीचर्स हुए तो मुझे जान पहचान मिली। अब ऐसे ही परमात्मा को आप यदि एक पिता के रूप में देखते हैं, एक बच्चे के रूप में देखते हैं, एक पति के रूप में देखते हैं, या जिस भी रिश्ते में उसे, भाई के रिश्ते में, बहन के रिश्ते में, जिस रिश्ते को आपको कमी हो उसी रिश्ते में उसको बांध लीजिए और वो बंध भी जाएगा, है ना। वो तो तैयार है लेकिन हम बांधें तब तो। दिलाराम बाप को दिल से याद करेंगे तो वो ज़रूर आपके सम्मुख हो जाएगा। वो अदृश्य शक्ति दिखती नहीं लेकिन आपके साथ सदा खड़ी है। बस
फील करिए, और कुछ भी नहीं है, है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बाप का सच्चा बच्चा बनना है, अंदर एक बाहर दूसरा ना हो। याद की रूहानी दौड़ में आगे जाना है, खुश मिजाज बनना है। दूसरा, आपस में बहुत बहुत प्यार से रहना है। लून पानी, और बाबा ने कहा है क्षीर सागर में जाना है तो क्या करना है, मीठा बनना है ना। एक लून पानी बताया बाबा ने, है ना। तो हमें तो क्षीर सागर में जाना है तो शक्कर पानी बनना होगा, है ना। तो आपस में बहुत बहुत प्यार से रहना है। शिव शक्ति सेना का संगठन तैयार कर अपने हम जींस को बचाना है, पवित्र बनने और बनाने की युक्ति रचनी है। बाहर बहुत शोर हो रहा है बाबा, तो अभी शोर बाबा ने देखिए रोक दिया। शुक्रिया बाबा। आज का वरदान है, श्रेष्ठ स्मृति द्वारा सुखमय स्थिति बनाने वाले सुख स्वरूप भव। स्थिति का आधार स्मृति है। स्थिति आपकी कैसी है, अच्छी है, बुरी है, बीच की है, एकदम नीचे है, एकदम श्रेष्ठ है, कैसी स्थिति है, उन सब का एक ही एक कारण है। यदि आपकी स्मृति अच्छी है, बाप की याद में आप जितना अधिक से अधिक रहेंगे उतनी ही आपकी स्थिति श्रेष्ठ बनी रहेगी। तो स्थिति का आधार स्मृति है। आप सिर्फ स्मृति स्वरूप बनो तो स्मृति आने से जैसी स्मृति वैसी स्थिति स्वतः हो जाएगी। खुशी की स्मृति में रहो तो स्थिति भी खुशी की बन जाएगी, और दुख की स्मृति करो तो दुख की स्थिति हो जाएगी। संसार में तो दुख बढ़ने ही है, सब अति में जाना है तब तो अंत होगा। लेकिन आप सुख के सागर के बच्चे, सदा खुश रहने वाले, दुखों से न्यारे सुख स्वरूप हो, इसलिए क्या भी होता रहे लेकिन आप सदा मौज में रहो। आप आत्मा हैं, चैतन्य रूपी आत्मा, और आप सभी जानते हैं आप सबको इस संसार में ड्रामा में आए हैं, है ना, और ड्रामा करना ही है। और आपको ये नहीं पता कि ये ड्रामा कितने दिनों का है, कितने वर्षों का है, कुछ क्षणों का है, कुछ पलों का है, या कुछ वर्षों का है। तो आपको जब यह सारा नॉलेज मिल गया कि बाप हमें पढ़ाते हैं और बाबा कहते हैं बच्चे तुम जिस शरीर को अपना समझे हो, जिस पतित दुनिया को अपना समझे हो, वो दुनिया तो एक्चुअल में तुम्हारी है ही नहीं, तुम्हारी तो सुख की दुनिया है। तो सुख की दुनिया को याद करना है ना। और हमें बाप मिला है और हम तो आत्मा हैं, इस दुख सुख की दुनिया से परे, पांच तत्वों की दुनिया से परे, इस प्रकृति के नज़ारों से परे है ना, परे ते परे रहने वाले परमात्मा की संतान है। तो हम इस तरह से जब संकल्प में रहेंगे तो हमारी स्थिति भी उच्च रहेगी। आज का स्लोगन है, समय रूपी खजाने को व्यर्थ से बचाना यही तीव्र पुरुषार्थी की निशानी है। समय रूपी खजाने को व्यर्थ से बचाना यही तीव्र पुरुषार्थी की निशानी है। आज मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, भारत का प्राचीन योग परमात्मा द्वारा सिखाया हुआ है। अपना यह ईश्वरीय योग भारत में प्राचीन योग के नाम से मशहूर है। इस योग को अविनाशी योग क्यों कहते हैं? क्योंकि अविनाशी परमपिता परमात्मा द्वारा सिखाया गया है। भल योग और मनुष्य आत्माएं भी सिखाती हैं, इसलिए योगाश्रम वगैरह खोलते रहते हैं, परंतु वो प्राचीन योग सिखला नहीं सकते। अगर ऐसा योग होता तो फिर वो बल कहाँ? भारत तो दिन प्रतिदिन निर्बल होता जाता है। इससे सिद्ध है वह योग अविनाशी योग नहीं है। जिसके साथ योग लगाना है वह खुद ही सिखला सकता है, बाकी औरों से तो योग लगना ही नहीं है, तो फिर सिखलाएंगे कैसे? यह तो स्वयं परमात्मा ही कार्य कर सकता है।
वही हमें पूरा भेद बता सकता है। बाकी तो सब तरफ कहते रहते हैं हम योग सिखलाएंगे। यह तो हम जानते हैं कि सच्चा योग तो खुद परमात्मा ही सिखलाएंगे। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना स्थापन कर दैवी राज्य स्थापन करते हैं। अब वो प्राचीन योग भी परमात्मा आकर कल्प कल्प हमें सिखलाता है। तू आत्मा मुझ परमात्मा के साथ निरंतर योग लगाओ तो तेरे पाप नष्ट हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया मातेश्वरी जी, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों का। गुड नाइट।